नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत जी हाँ दोस्तों 1400वें दिन का ये क्लास है, यानी कि 1400वां डे है आज। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंग्लिश को लेकर जो है बहुत सारे जो चीज़ों को जो है समझा जा सकता है। देखिए, अगर मैं हर एक व्यक्ति को अगर बताऊं इंग्लिश पढ़ने के लिए तो बहुत लोग सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आता नहीं इंग्लिश, इसलिए बहुत लोग सीख सकते हैं। मेरे ही घर में अगर बात करते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं, महिलाएं खासकर, जो कि जानती हैं लेकिन कहीं ना कहीं तो गलती करती ही हैं। अच्छे से नहीं मान लीजिए वर्ड्स को उच्चारण कर पाती हैं। मेनली यही दिक्कत होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा हंसी का पात्र हो जाती हैं। और दूसरी बात कि उनका एक्सेंट भी जो है डिफरेंट है, हर जगह का एक्सेंट अलग अलग होता है। तो एक उस बचपन में जो चाइल्डहुड में जो इंग्लिश जो सीखते हैं बच्चे, वो भी कभी कभी गलत सीख लेते हैं और उसी का उच्चारण जो है लगातार जो है करते रहते हैं। कालांतर में जाके पता चलता है कि वो तो वर्ड गलत ही उच्चारण कर रहे हैं। तो उससे भी आपको मतलब कि बचना होता है। इसलिए रोज वाले वीडियोस को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज सबसे पहले वर्ड मीनिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो वर्ड मीनिंग है, पहला वर्ड है अपीज। अपीज मीन्स होता है संतुष्ट करना, संतुष्ट करना, अनुकूल बनाना या मान लेना। अपीज है ना, अपीज। हैम्पर, हैम्पर का अर्थ है विघ्न डालना, रुकावट पैदा करना। विघ्न डालना, रुकावट पैदा करना, हैम्पर। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है, एक वर्ड है यहाँ पर, सुधारिए इसमें, स्प्लेंडिड। यहाँ पे एल लगा लीजिए, ठीक है। स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का अर्थ है उत्तम, मजेदार या आनंददायक, स्प्लेंडिड। नेक्स्ट वर्ड है डिजल्ट्री, डिजल्ट्री, असंबद्ध, असंबद्ध, वे सिलसिला या क्रम रहित, क्रम रहित, डिजल्ट्री। नेक्स्ट है डिसगस्ट, डिसगस्ट, डिसगस्ट का अर्थ है प्रतिकर्षण, खिंचाव, घृणा भी कह सकते हैं, आकस्मिक भाव, ठीक है, आकस्मिक भाव। नेक्स्ट है डिसगस्ट के बाद ग्रम्बल। ग्रम्बल मीन्स होता है शिकायत करना, बड़बड़ाना, बड़बड़ाना, कुढ़ना। कुढ़ना भी एक वर्ड है, मतलब कि बोलना चाहता है लेकिन बोलता नहीं है, चुपचाप अंदर ही अंदर घुट पीते रहता है, तो उसको कुढ़ना बोलते हैं। अब देखिए ब्लो है, ब्लो मीन्स होता है घूसा जो होता है, अब मुट्ठी बांधते तो घूसा बनता है, तो जब सिर पर हाथ से मारते हैं, सिर पर घूसा मारते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लो। या मुक्का को भी कौन बताएगा आपको कि मुक्का का अंग्रेजी क्या होता है, शक्ति भी बोलते हैं ब्लो। तो ब्लो मीन्स फूकना भी होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि कई अर्थ होते हैं तो इसको अच्छे से याद रखिए, ठीक है। ब्लो मीन्स मुक्का। नेक्स्ट है तो इंस्टिगेट, इंस्टिगेट, उकसाना, भड़काना, बुराई को बढ़ावा देना को इंस्टिगेट कहते हैं। अगला वर्ड मीनिंग है तो विसिलेट। विसिलेट का अर्थ है मन स्थिर ना होना, इधर उधर हिलना। विसिलेट क्या है, बढ़िया देखिए अच्छे से, मन स्थिर ना होना, इधर उधर हिलना, वेसिलेट कहते हैं, वेसिलेट। नेक्स्ट है ग्रुएशम। ग्रुएशम मीन्स होता है भयानक, खौफनाक, विकराल या उग्र को ग्रुएशम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रुएशम के बाद करेक्टनेस, करेक्टनेस, औचित्य, युक्तता, मर्यादा, शिष्टाचार, करेक्टनेस। अगला वर्ड है सिंगल, सिंगल, सिंगल है शिंगल, यानी गिट्टी, कंकरी, गिट्टी जो मकान में बनाते हैं हम लोग, गिट्टी वो गिट्टी, सिंगल। चरित्र बल, ये धैर्य या साहस को भी सिंगल कहते हैं। दोस्तों 12 वर्ड मीनिंग है, और ये 12 वर्ड मीनिंग अगर आप याद करके अपने बोलचाल की भाषा में लाते हैं तो बहुत ही अच्छा भाषा हो जाता है। यहाँ तक कि हिंदी भी, हिंदी के शब्दों को भी अपने बोलचाल की भाषा में अगर जैसे संतुष्ट करना, अनुकूल, भैया संतुष्ट, मुझे संतुष्ट कर देता है, मैं अनुकूल बना देता हूँ, उसने विघ्न डाला, अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हिंदी भी हम लोग का अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों सीखने को मिल सकता है। तरह तरह के वर्ड्स दिमाग में आता है, ये सब वर्ड जानते हैं लेकिन यूज़ नहीं करते, यूज़ करना सीखिए इसको। अब चलिए
आज का जो है टेक्स्ट को देखिए और टेक्स्ट के बाद दोस्तों इसको समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। देखिए हर एक वर्ड मीनिंग कुछ ना कुछ सिखाता है। पहले तो पढ़ना, उसके बाद समझना जरूरी है, क्योंकि पढ़ने से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, समझना भी जरूरी है। और किसी भी भाषा को उसमें अपना दखल देने के लिए, उसमें पकड़ बनाने के लिए उस भाषा के शब्दों को ज़्यादा अगर देखेंगे, समझेंगे, बूझेंगे तभी तो कुछ अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो फिर कुछ खास नहीं होने वाला है। जैसे ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को पढ़ने में कितना समय लगेगा? 30 से 40 सेकंड बहुत है, लेकिन 40 सेकंड का टेक्स्ट क्या पढ़ पाते हैं इतना जल्दी में? नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, पहले पढ़ने का प्रयास करिए, पढ़ने का प्रयास करिए। गलती होगा तभी सीखेंगे, गलती से डरना नहीं है। कुछ लोग पहले ही चाहते हैं कि पूरा हर चीज़ सीख ले तभी पढ़ कर सीखना है, ऐसा नहीं होता। पढ़ते पढ़ते जो है सीख जाता है, उसके बाद लोग पूछते भी नहीं कि पढ़ कर सुनाओ या पढ़ के बताओ। तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं पढ़ दे रहा हूँ। दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं बताता हूँ। SIN को सन बोलते हैं, ठीक है। QUE को क बोलते हैं, क। ए लग गया तो क्वे हो गया, क्वे, क्वेस, क्वेस। TN को ऐसे तो सन बोलते हैं, लेकिन TI को यहाँ च बोला जा रहा है, ON को अन बोला जा रहा है, ठीक है। इसमें घुस गया है तो क्वेश्चन, एस लग गया तो क्वेश्चंस ऑन द डेटा। पहला एक कार जो है हो गया यहाँ पर, तो डेटा एस्पेक्ट्स, क्या होगा? एस्पेक्ट्स। AY को बोलते ए। अगर एक वाई को ए बोलेंगे तो माँ में एम को बोलेंगे माँ, तो क्या हो गया? मे हो गया ना, मे। बी अवॉइडेड, ए वॉय, डिडेड, अवॉइडेड। अब देखिए डब्ल्यू को अवॉइडेड के बाद फुल स्टॉप है। दूसरा है डब्ल्यू को वी बोलते हैं, वी, बी नहीं, वी हैव used many, we have used many reference material, मटेरियल भी तो लिखते हैं, लेकिन अल लिखे मटेरियल। वाइल में देखिए, वाइल में सीधा एच जो है साइलेंट है। डब्ल्यू के जितने सारे वर्ड है उस समय साइलेंट होता है, जैसे वॉट, वेन, है ना, वाई, हु। इस समय क्या है कि एच जो है साइलेंट है डब्ल्यू के बाद वाला। अब देखिए PRE को प्री बोलते हैं, प्री, पे और रिंग। प्रिपेयरिंग दिस बुक है, डबल ओ को बोलते हैं बुक हो गया। बिसाइड, बी हो गया, ये देखिए साइड्स, बिसाइड्स, यही वाला ही है। बिसाइड दीज मेनी न्यूज क्लिपिंग्स, क्या बोलेंगे? क्लिपिंग्स, क्लैपिंग नहीं है वो, क्लिपिंग है। क्लिपिंग रिपोर्ट्स, ये देखिए पार्ट है, रिपोर्ट्स फ्रॉम, EN को अर्न बोलते हैं। भी क्या लगा तो वर्ण हो गया, द गवर्नमेंट एंड नन गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस, WER को वर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर ऑल्सो यूज्ड, सम ऑफ देम आर, EN को एन बोलते हैं, एम के साथ लगा तो मेन हो गया, मेन। TN को सन बोलते हैं, ED को इट बोलते हैं। मेंशन्ड इन द नोट फॉर द, ये को ये बोलते हैं टीचर एंड सम इन सजेस्टेड री, इंग देखिए डी लगा, डिंग हो गया, रीडिंग्स, ये गेन बोलते भी लगा, रीडिंग्स गिवन एट द एंड ऑफ दिस बुक। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट एडिशन, सन हो गया, ये देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन
मेशन, सी को सा बोलते हैं तो स्पेस ए के बाद ई है तो ए का उच्चारण एक रूप में होता है तो स्पेस लेफ्ट शिफ्ट एंड रीडिंग बी ब्राउट इनटू क्लासरूम डिस्कशन। बस यही था और इसको आप समझ सकते हैं किस तरह से पढ़ना है। देखिए जो भी गलती हुई है उस गलती को अभी कभी देख लीजिए क्योंकि कल भी यही अगर आपको मिल जाएगा ये वर्ड तो कैसे पढ़ेंगे, तब वहाँ पर आपको लगेगा कि भाई शायद देख लेते समझ लेते। एक दो बार देखिए समझ में आएगा। जिनको भी मान लीजिए लिखना सीखना चाहते हैं तो क्या करें, मान लीजिए लिखना सीखना चाहते हैं तो देखिए करना क्या है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ मोबाइल को दूसरे जगह रख दीजिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो बस उस जैसे कि क्वेश्चन ऑन द डेटा एस्पेक्ट तो देखा पढ़िए देखिए समझिए उसको लिखने का प्रयास कीजिए कॉपी पे। गलती लिखे में कोई दिक्कत नहीं है, मिला लेंगे एक बार कि भाई क्या सही लिखा क्या गलत लिखा तो लिखना आ जाएगा। ठीक है, और उसके लिए 64 पार्ट्स ऑफ नहीं अब 70 हो गया, 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करिए, बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए दो तीन चार आप पढ़ेंगे तो खुद ब खुद समझ में आएगा कि कैसे पढ़ाते हैं। जैसे देखिए एक तो सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो रहा है ऊपर से लिखा और देखिए क्वेश्चन ऑन डेटा, डेटा का मतलब होता है आंकड़ा, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू, एस्पेक्ट्स हो गया पहलू, तो आंकड़ा पहलुओं पर जो प्रश्न से बचा जा सकता है, मे बी द अवॉइडेड से जो बचा जाता है, फुल एक सेंटेंस तो यहाँ ही हो गया। क्वेश्चन ऑन डेटा एस्पेक्ट्स मे बी अवॉइडेड, यानी कि डेटा के जो आंकड़े हैं, आंकड़े के जो पहलुओं पर प्रश्नों से बचा जा सकता है। वी हैव यूज्ड मेनी रेफरेंस मटेरियल्स वाइल प्रिपेयरिंग दिस बुक, मतलब क्या है इसका मतलब, इस बुक को यानी यह किताब जो है, दिस बुक मीन्स यह जो किताब तैयार करने में जो मटेरियल है, ठीक है, इस बुक को तैयार करते समय हमने कई संदर्भ सामग्री का उपयोग किया है। रेफरेंस में संदर्भ, मटेरियल में सामग्री का इस्तेमाल किया है। बिसाइड दीज, इसके इनके अलावे, मेनी न्यूज़ में कई न्यूज़ क्लिपिंग्स भी है ना, समाचार जो कि कतरन होते काट काट के लोग रखते हैं, रिपोर्ट्स भी फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो सरकार के जो सरकारी या कह सकते हैं नॉन गवर्नमेंट, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के रिपोर्ट भी इस्तेमाल किए गए थे। ठीक है, उपयोग किया गया है। सम ऑफ देम आर मेंशन्ड इन नोट फॉर द टीचर्स, इसमें से कुछ का उल्लेख जो है टीचर के लिए जो है नोट के रूप में टीचर के लिए किया गया। और सम इन सजेस्टेड रीडिंग, इनमें से कुछ का सुझाव जो है पढ़ने में दिए गए, जो कि अंत में इस बुक के अंत में दिया गया, उसमें लिखा गया। सिंपल है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये क्या है, यह जो सूचना है वो अतिरिक्त सूचना है, स्पेस लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, मतलब क्या है कि यह महत्वपूर्ण है कि अतिरिक्त सूचना स्थान लेफ्ट में जो है रीडिंग में लाया जा सके और पढ़ने में लाया जा सके, क्लासरूम में डिस्कशन हो सके, इसके लिए दिया गया। तो ये सब बातें जो रिलेटेड है तो आपको समझना होगा किस तरह से समझ सकते हैं, धीरे धीरे प्रयास करके और भी क्लियरली और अच्छे से समझ सकते हैं। वर्ड्स पे ज़्यादा पकड़ बनाइए, कुछ वर्ड्स आपने यहाँ पर देखा हो कि मैंने क्या क्या इसका हिंदी क्या उसको समझिए। अब चलिए कैसे पढ़ें इसे, इसको समझिए। देखिए दोस्तों, कोई भी वर्ड जब होता है उसको पढ़ने का कुछ ना कुछ तरीका तो होगा ही, है ना, जुगाड़ कहिए तरीका कहिए। तो आपको मैं यही कहूँगा कुछ आप 100-200 से 400 वर्ड मीनिंग, कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग को खोजिए जिसको आप पहले से जानते हैं, जिसका उच्चारण आपको पहले से पता है। भले ही आप हल्का से हल्का हो, जैसे काव भी हो सकता है, मैंगो भी हो सकता है, कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल भी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो है आप ये वॉवेल कहीं लिख लीजिए, याद हो जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन शुरू में तो याद होगा नहीं, इसकी गारंटी है। लोगों को शुरू में याद होता नहीं कि भाई ए से आ ए पढ़े, ऐसा नहीं याद होता है, लेकिन एक लिख लीजिए और एक वर्ड का लिस्ट बना लीजिए, कहीं से कोई भी लिस्ट। हालांकि मैंने यहाँ से जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू और डबल ओ से कुछ वर्ड लिए, यानी इसमें ए यहाँ है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, इसमें ई है,
इस तरह से मैं लिए हैं, तो आप सीक्वेंस में नहीं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। और ये देखिए कि ए का उच्चारण क्या हुआ, ओ का उच्चारण क्या हुआ। तो ओ का उच्चारण यहाँ अ हुआ है, अ। ए का उच्चारण भी यहाँ अ हुआ है, तभी तो कंपनी पढ़ रहे हैं, कंपनी। SALT सॉल्ट में ए का उच्चारण आ हुआ, देखिए आकार यहाँ है ना, आकार यहाँ आ हुआ। एलेनी लेन में ए का उच्चारण ए और ई का उच्चारण ई, जो प्राय हमेशा लास्ट में रहता हुआ ई ही, ई अ ही होता है। कैप में ए का उच्चारण देखिए यहाँ पर ए के रूप में हुआ, कैप। ये तो ए वाला हो गया। ई वाला देखिए, ई वाला यहाँ पी आर पर में ई जो है अ के रूप में पढ़ा गया, अ। प्रीफिक्स में ई जो है वो बड़ी के रूप में पढ़ा गया, और पेन में जो ई है वो ए के रूप में पढ़ा गया। अब देखिए शायद सर में आई को क्या पढ़ा गया, सिर, ई नहीं, ई है, ई नहीं पढ़ा गया, पढ़ा गया अ, सर। FIG फिग में आई को क्या पढ़ा गया, आई को क्या पढ़ा गया, तो आई को जो है दोस्तों, आई को छोटी छोटी ही पढ़ा गया, यहाँ पर है ना, ये है। टीन में कह लगते हैं, टीन में जो है बड़ी पढ़ा गया, बड़ी। और प्राइम में आई का उच्चारण आई के रूप में पढ़ा गया, प्राइम। SON में वो क्या पढ़ा गया, अ है। आउट में वो क्या पढ़ा गया, आ। प्रूव में अगर लिखते हैं PROVE में यू, ओ जो है वो ऊ के रूप में पढ़ा गया, प्रूव। और टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ, प्रूव, टोन। प्रूव में ओ ऊ हो गया, टोन में ओ हो गया। सन में यू को आ पढ़ा गया, सन। पुट में यू को ऊ पढ़ा गया, पुट। ट्यून में यू को यू पढ़ा गया, ईयू, ट्यून। फ्लड में डबल ओ का उच्चारण, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में होगा, फ्लड। और रूम में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में होगा। इसके अलावा अगर लिख दिया जाए FLOOR, तब क्या होगा, तब ओ का उच्चारण ओ हो जाएगा, फ्लोर। इसी तरह से आप 200 से 400 वर्ड, जी हाँ दोस्तों, 200 से 400 वर्ड जो है नोट करके इस तरह से सीखिए, उसमें क्या आया है लिखिए। बस 400 वर्ड पे काम कर लेंगे, आपका इंग्लिश जो है एकदम एकदम धांसू हो जाएगा, लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। जी हाँ, अब देखिए कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड को सरसरी नज़र से देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे ये देखिए यहाँ पर, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है, 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड के लिए तो आप हमको हमारे पुराने वाले वीडियो पे देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। लेकिन हो सकता है वो आपको लगता है भारी हो जा रहा हो। यहाँ पर TN को सन बोलते हैं, सन को सन, सन जन बोलते हैं। CN को CON, TI को टिब, OGT को ऑट, IGST को आइट, UGF को फॉर, T को टता तो बोलते हैं, चौसा भी बोलते हैं। ओ यूज को अस बोलते हैं, अस। बंगाली लोग को आश बोल देते हैं। ट्यूर के चर, TUL को चुअल। अब देखिए SHOD, सॉरी OULD, सभी जगह वुड है ना, वुड, वुड, वुड। अगर SH लग गया तो सूड हो जाता है, SH लग गया तो सूड हो जाता है। C लग गया कुड हो गया, W लग गया तो वुड हो गया। उसी तरह EWS को S बोलते हैं। अगर L लगा देते हैं, L को ला बोलेंगे तो लेस, N को ल न बोलेंगे तो नेस्ट। LK में L जो है साइलेंट है, सिर्फ क पढ़ा है, एक के पढ़ा जा रहा है, यानी क। LM में भी जो है M पढ़ा जा रहा है, GN में ना पढ़ा जा रहा है, N पढ़ा जा रहा है, DG में जी पढ़ा जा रहा है, KN में जो है N पढ़ा जा रहा है। बाकी देखिए TL को CL बोलते हैं, CL, TL को क्या बोलते हैं, CN को बोलते हैं कन, PR को पर, PR को पर, है ना, TCH को चर, TD को टेड, SWAR को स्वर, या SWER को भी स्वर बोलते हैं, स्वर। ऐसे ऐसे पढ़िए और इन पार्ट्स ऑफ वर्ड को अच्छे से याद रखिए, बहुत जरूरी है। जैसे देखिए यहाँ पर एक से देखिए ENC है, ENC सब में है, तो F लगा फेंस हो गया, L लगा लेंस हो गया, G लगा जेंस हो गया, T लगा टेंस हो गया, और H लगा हेंस हो गया, TH लगा देंस हो गया, S लगा सेंस हो गया। हालांकि ENSC भी NC होता है, तब भी T लगा तो टेंस हो गया। अब ENT को देखिए, सभी जगह ENT है। K लगा केंट, L लगा लेंट, B लगा बेंट, S लगा सेंट, TENT टेंट, MENT मेंट। उसी तरह USH है, हस बस, ASK आस्क है तो हास्क बास्क।
अब यहाँ अलग अलग है, जैसे ऐसे लिखते हैं एच आई, हाई, यानी आई को तो आई पढ़ ही रहे हैं, तभी तो हाई पढ़ रहे हैं, हाई, हा ई, तो आकार आ गया, ईकार हो गया, ओ डब्ल्यू को ओ आ पढ़ते हैं, ओ वाई को ए पढ़ते हैं, ई डब्ल्यू को यू पढ़ते हैं। जैसे बॉय, बॉय, एन ई डब्ल्यू को न्यू, एंग, सैंग, इंग्लिश, है ना। कोई वर्ब प्लस आई एन जी जोड़ते हैं, जैसे डांसिंग, कमिंग, इंगी लोग के बनता है, संग, सॉन्ग, पॉस, ऊंग, अंग, एबल, एबल, इबल, ईयल, देखिए इबल है, उबल है, ओबल है, यहाँ पर उबल है, उबल नहीं, इबल पढ़ेंगे, इबल पढ़ेंगे, ईयल पढ़ेंगे। एटी को बोलते हैं ऐट, तो एटी ई को एट, तो यहाँ फैट, यहाँ फेट, यहाँ मैट, यहाँ मेट, ऐसे करके जो इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। सबसे ज़्यादा जरूरी था कि आपको वर्ड मीनिंग जो है वो दिखा सकें, और जिसके लिए बिना वर्ड मीनिंग के कुछ होगा नहीं। तो वर्ड मीनिंग और किस तरह से अंग्रेजी को पढ़ा जा सकता है, उसके लिए टेक्स्ट पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो काम कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। देखिए नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक्स अगेन।